होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं। आज एक नई वीडियो के साथ आया हूं और आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपने एचईसी की सेट या यूसेट की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि एचईसी आज एचईसी ने अनाउंस कर दिया है, रजिस्ट्रेशन ओपन है एचईसी की। आप अभी अप्लाई करें, क्योंकि एचईसी ने अनाउंस किया है कि अगर आप अभी अप्लाई करते हैं और अगर आप टेस्ट देते हैं तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे स्टाइपेंड हंगरी कम स्कॉलरशिप के लिए। तो अभी अप्लाई करें इसमें। और इसकी आज इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ बात करने वाला हूं कि टेस्ट किस तरह से आने वाला है। इंटरमीडिएट जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल या कंप्यूटर साइंस लिया है तो उनका टेस्ट पैटर्न कैसे होगा, हेड वालों का टेस्ट पैटर्न कैसे होगा, उसके साथ साथ आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है हेट या यूसेट की, मटेरियल आपने कहाँ से कलेक्ट करना है, वो तमाम तर चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि फी स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे हम पहले बात करें टेस्ट पैटर्न की। देखें, टेस्ट पैटर्न की बात करते हैं, क्योंकि और डिटेल तो बाद में मैं आपको बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं हेट और यूसेट की। देखें, हेट और यूसेट होता क्या है। हेट या यूसेट होता है स्टैंड फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टडी एडमिशन। अब ये तमाम बच्चे जो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रहे हैं जहाँ पे वो हेट या यूसेट का टेस्ट का स्कोर मांग रहे हैं, तो तभी आपने हेट या यूसेट देना पड़ता है। उसके बाद एचईसी के थ्रू जो भी स्कॉलरशिप्स आती हैं, जिस तरह चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हो गई, स्टेट ऑफ हंगरी का स्कॉलरशिप हो गई, अज़रबैजान की स्कॉलरशिप हो गई, तो ये तमाम तर स्कॉलरशिप जो हैं वो हेट या यूसेट के टेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपने एचईसी का टेस्ट दिया हुआ है और आपके पास हेट या यूसेट का स्कोर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं एचईसी स्कॉलरशिप के जो थ्रू आती हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं टेस्ट पैटर्न की। तो टेस्ट पैटर्न की मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं जिन्होंने अभी इंटरमीडिएट कंप्लीट की है और प्री इंजीनियरिंग में इंटरमीडिएट कंप्लीट की है, उनके लिए ये है कि वर्बल रीजनिंग होगी। तो वर्बल रीजनिंग जो होंगी 20 एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगी 25 एमसीक्यूज। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के 10-10 एमसीक्यूज होंगे। बाकी तमाम तरह आप देख लीजिए कि कौन कौन सी इसमें आती हैं। अर्थमेटिक आती है, अलजेब्रा फंक्शन आती है, ज्योमेट्री, इक्वेशन, स्टैटिक्स, ये तमाम तर चीज़ें इसमें आ जाती हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग में। उसके बाद बात करते हैं अब इसमें टाइम कितना होगा। देखें, उसके बाद आपने ऐसे लिखना होता है, एक ऐसे होता है। उसके बाद नरेटिव बेस्ड ऐसे राइटिंग स्किल, ये भी एक ऐसे होता है। आप इंग्लिश में लिखें या उर्दू में लिखें। उसके बाद बात करते हैं प्री मेडिकल वालों के लिए। जिन्होंने प्री मेडिकल में कंप्लीट की है इंटरमीडिएट में, तो उनके लिए ये है कि वर्बल रीजनिंग होंगे 20 एमसीक्यूज। उसमें एनालॉजी और सिनोनिम एंटोनिम होंगे, सेंटेंस कंप्लीशन होंगी, कॉम्प्रिहेंशन होगी। उसके बाद कॉन्टिनेटिव रीजनिंग होंगे 25 एमसीक्यूज। उसके बाद आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड होंगे 8 एमसीक्यूज, फिजिक्स के, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। उसके बाद सेम है, एक आपने ऐसे लिखना होगा, आर्ग्यूमेंट बेस ऐसे होगा, और एक नैरेटिव बेस ऐसे होगा, राइटिंग स्किल आपकी चेक करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं जिन्होंने आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में इंटरमीडिएट कंप्लीट की है, उनके लिए भी सेम है। वर्बल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है। बाकी उनके लिए इस्लामियात है, पाकिस्तान स्टडी है और जनरल नॉलेज, इसके 10-10 एमसीक्यूज हैं। बाकी जो तमाम ये जो लास्ट वाले हैं पार्ट 2 है, ये बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे जो टाइमिंग है वो 100 मिनट्स के हैं, और यहाँ पे जो है वो 40 मिनट आपको दिए जा रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में कंप्लीट की है, उनका वर्बल रीजनिंग तो सेम है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी सेम है, मगर उनका जो फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स उनमें है 8, 14 और 8। बाकी ये जो लास्ट में है पार्ट 2 है, वो सेम है। आपने ऐसे लिखना है, एक आर्ग्यूमेंट वाला, एक नैरेटिव ऐसे लिखना है। उसके बाद बात करते हैं जनरल साइंस वालों ने, जिन्होंने जनरल साइंस में दिया है और जिन्होंने इंटरमीडिएट जनरल साइंस में कंप्लीट किया, तो उनके लिए भी ये सेम है। वर्बल रीजनिंग सारे सेम है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी सेम है, और जो सिनेरियो है बेस्ड मेंटल मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स है और इकोनॉमिक्स है, इसके 10-10 एमसीक्यूज होंगे। अब आपके जनरल साइंस जिनमें आपने कंप्लीट किया इंटरमीडिएट, बाकी जो आर्गुमेंट ऐसे होगा या नैरेटिव ऐसे होगा वो सेम होगा।
उसके बाद बात करते हैं जिन्होंने कॉमर्स में कंप्लीट की है। अब जो कॉमर्स में जिन्होंने कंप्लीट की है वो वर्बल रीजनिंग उनके सेम है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग उनके सेम है। बाकी जिन्होंने सिनेरियो बेस्ड मेंटल मैथमेटिक्स में अकाउंटिंग है, कॉमर्स है और इकोनॉमिक्स है, इनके 10-10 एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद बात करते हैं हैट या यूसेट की। देखिए हैट वो देते हैं जिन्होंने बैचलर कंप्लीट की है या मास्टर कंप्लीट की है। अब हैट 1 है, इसमें इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिक और फिजिक्स ये आता है। हैट 2 है जिसमें मैनेजमेंट है, साइंस है, बिजनेस है और एजुकेशन है। हैट 3 है जिसमें आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, साइकोलॉजी, क्लिनिकल एंड अप्लाइड ला। अब इसमें क्या है, इंग्लिश के 30 होंगे, एनालिटिकल रीजनिंग के 30 होंगे और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के होंगे 40। ये हो गया 100 एमसीक्यूज इसमें होंगे। अब हेड जनरल है, रिलीजियस स्टडीज, मदरसा स्टडी। जिन्होंने मदरसे से अपना कंप्लीट किया है अपना बैचलर, तो उनके लिए ये है कि वो 40% इंग्लिश रीजनिंग होंगे, 30% एनालिटिकल एनालिटिकल रीजनिंग होगी और क्वांटिटेटिव रीजनिंग 30% होगी। उसके बाद जिन्होंने आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, साइंस, साइकोलॉजी एंड क्लिनिकल एंड अप्लाइड एंड लॉ में किया है, तो उनके जो एमसीक्यूज होंगे वो इंग्लिश वर्बल में 40 होंगे। उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग जो होंगी वो 35 होंगी और क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो होंगी वो 25 होंगी, तो ये 100 होगा। जो हेड का है वो 100 स्कोर का होता है। उसके बाद इसमें कोई भी ऐसे नहीं है, ये सिर्फ इनमें है ऐसे, सिर्फ और सिर्फ अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए ऐसे है, बाकी इनके लिए नहीं है। ये ऑफिशियली एचईसी ने खुद पैटर्न अभी अनाउंस किया है। अभी जो नए एडमिशन जो रजिस्ट्रेशन होने वाली है उनके तहत इन्होंने ये अनाउंस किया है। तो ये तमाम तर पैटर्न थे टेस्ट के जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसमें एचईसी की। जनरली मैं आपको बताता हूँ कि टेस्ट पैटर्न जो होता है यूसेट का जो होता है 75 होता है और 75 एमसीक्यूज होते हैं। और उसके साथ साथ जो पार्ट 2 होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया, आपने ऐसे लिखना होता है इंग्लिश या उर्दू में, एक नैरेटिव बेस, एक आर्गुमेंट बेस। और उसके बाद हेड जो एमसीक्यूज होते हैं वो 100 एमसीक्यूज होते हैं, उसमें अराउंड 50 ऑफ द पेपर के होते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिटिकल रीजनिंग अराउंड 50 कंबाइंड। अब ये तमाम तर चीज़ें इसमें होती हैं। उसके बाद फ़ी और पेमेंट की बात करें कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहती है इसकी। तो फ़ी स्ट्रक्चर जो है यूसेट के लिए 2000 रुपये है चालान और हेड की जो फ़ी है वो 2500 है। अब आपने देख लेनी है कि नई आने वाली जो अब जो 8 दिसंबर को अभी जो आज यानी कल जो अनाउंस होगी, आज या कल जो अनाउंस होगी, तो उसकी फ़ी कितनी है, तो आपने ये तमाम तर चीज़ें एचईसी की ऑफिशियल पोर्टल पे देख लेनी है। अब जो रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाली है हेट या यूसेट की, वो 8 दिसंबर को ओपन होने वाली है 2025 और उसकी जो डेडलाइन है वो 5 फरवरी है उसकी डेडलाइन, बल्कि 5 जनवरी है। मेरे ख्याल में टेस्ट जो होने वाला है जो 16 जनवरी को टेस्ट होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं कि आपने मटेरियल कहाँ से लेना है, प्रिपेयर खुद को कैसे करना है। देखें, सबसे पहले जो सैंपल पेपर्स हैं, सैंपल पेपर जो लास्ट एचईसी के पोर्टल पे सैंपल पेपर्स मौजूद होते हैं, आपने वहाँ से देखने हैं कि किस तरह से टेस्ट का पैटर्न होता है। उसके बाद यूसेट वाले जो फोकस करें वो वर्बल, क्वांटिटेटिव एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक एमसीक्यूज डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रीम। और हेड वाले जो है वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग पे फोकस करें, बाकी जो आने वाला है उनके सब्जेक्ट के रिलेटेड होगा। उसके बाद मॉक टेस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट अंडर टाइम कंडीशन, यूसेट हैज 70 एमसीक्यूज एंड 100 मिनट्स। जो यूसेट वालों के लिए होता है उनसे 75 यानी 75 एमसीक्यूज होते हैं और 100 मिनट्स होते हैं। हेड हैज 100 एमसीक्यूज इन 120 मिनट्स। जो हेड का होता है वो 100 एमसीक्यूज होते हैं और 120 मिनट उनको दिए दिए जाते हैं। अब जो ऐसे प्रिपरेशन है वो कैसे की जाए, देखिए ऐसे प्रिपरेशन आपने प्लान, राइट, रिवाइज अंडर द टाइम कंट्रेशन। अब आपने क्या करना है कि आपने देखना है जो पास पेपर है वहाँ से आपने देख लेना है कि किस तरह से वो आर्ग्यूमेंट ऐसे आपने लिखना है या कैसे डिलीवर करना है। तो इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। तो ये तमाम तर डिटेल थी एचईसी की और हेड की। अब मैं आपको एक बात शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर आपने स्टेडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप के तहत अप्लाई करना है या आपने चाइनीज़ गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है, तो आपने एक काम करना है कि आपने ज़रूरी ये हेट या यूसेट आपने देना है,
तभी आप एलिजिबल हो सकते हैं इन स्कॉलरशिप में, वरना आप एलिजिबल नहीं हो सकते इन स्कॉलरशिप में। उसके बाद आने वाले दिनों में अज़रबैजान की स्कॉलरशिप ओपन होने वाली है, और जो स्टाइपेंड हंगरी कम जो स्कॉलरशिप है, उसमें क्या है कि अगर आप ये टेस्ट देते हैं तो ऑटोमेटिकली आप कंसीडर किए जाएंगे स्कॉलरशिप के लिए। तो ये नहीं है कि अगर आपने टेस्ट दे दिया और वो आपका स्कोर जो है वो अगर आप पास हो गए तो स्कोर आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। और याद रखिएगा जो पासिंग रेशियो है वो है 50। अगर आपके 50 मार्क्स हैं तो आप पास हैं। तो ये बहुत ही ईज़ी है। अभी ये रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाली है, आप इसकी तैयारी करें और जाके ये टेस्ट दे दें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ-साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। और उसके साथ-साथ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो स्टैडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, या चाइना के किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, मास्टर या बैचलर के लिए, तो वो ये वीडियो लाज़मी देखें, क्योंकि ये जो टेस्ट पैटर्न है ये आपके लिए लाज़मी है देखना।